तिरुपति मंदिर में महापाप हो गया। यहां प्रसाद में मिलने वाले लड्डू में जानवरों की चर्बी पाई गई है और इस खबर ने लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। साधु संत गुस्से में हैं, लोग गुस्से में हैं। वो हैरान थे कि आखिर ये क्या मजाक है। दरअसल आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में भक्तों को दिए जाने वाले लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिली है। जानवरों का फैट और फिश ऑयल होने की बात सामने आई है और यह आरोप खुद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लगाया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में प्रसाद और भोग के लिए जिन लड्डुओं को बनाया जाता था उनमें घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे मंदिर की पवित्रता और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। लाखों लोगों के साथ यह खिलवाड़ हुआ है। यह आरोप मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर लगाए हैं, जो इसी साल लोकसभा चुनाव के बाद 23 जुलाई को जारी की गई थी। दरअसल इस रिपोर्ट में प्रसाद में दिए जाने वाले लड्डुओं के सैंपल को लेकर जांच की गई थी और इन्हीं सैंपल्स में इस बात का खुलासा हुआ था कि लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो असल में मिलावटी है और इसमें फिश ऑयल, एनिमल टैलो और लार्ड की मात्रा भी हो सकती है। एनिमल टैलो का मतलब है पशु में मौजूद फैट से होता है, यानी एनिमल टैलो मतलब पशु में मौजूद फैट, और इसमें लार्ड भी मिला हुआ था। लार्ड का मतलब होता है जानवरों की चर्बी से। और इसी रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ था कि इन लड्डुओं में फिश ऑयल की मात्रा भी हो सकती है। साधु संत गुस्से में हैं, लोग गुस्से में हैं कि आखिर यह कैसा खिलवाड़ है आस्था के साथ, यह महापाप किसने किया। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट में तिरुपति मंदिर के लड्डू और अन्न जो प्रसाद है उसके सैंपल की जांच में सामने आया कि तिरुपति लड्डू प्रसादम तैयार करने के लिए घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया यहां पे जा रहा था। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने लड्डू में चर्बी और बीफ मिले होने की पुष्टि भी की है। दरअसल लड्डुओं को बनाने और बांधने में, लड्डू जैसे बनते हैं और उनको बांधते हैं तो उसमें घी का अहम रोल होता है और अगर बीफ डाल दिया जाए तो यह घी की तरह काम करता है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि इसी तरह लड्डुओं में बीफ और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। यह खबर जैसे ही जिसने सुनी वो हर कोई हैरान है कि भाई तरह तरह की मिलावट की बातें आती हैं, लेकिन मंदिर का प्रसाद जिसे लोग आंख बंद करके भरोसा करके जिसे ग्रहण करते हैं उस प्रसाद में भी ऐसी मिलावट, वो भी उस देश में जहां पे अगर एक घर में कोई नॉन वेजिटेरियन है और उस बर्तन में खाना बनता है तो दूसरा जो वेजिटेरियन है पूजा पाठ करने वाला उस बर्तन में खाना नहीं खाता। उस देश में जहां ढाबे पे, होटल पे नाम देख के और ये देख के कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, वहां पे खाना खाया जाता है। अगर वहां पे नॉनवेज बनता होगा तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं पूजा पाठ करने वाले, उस होटल में खाना नहीं खाएंगे। भले ही वहां पे उस वक्त कुछ ना बन रहा हो, लेकिन उन बर्तनों का इस्तेमाल हुआ होगा। और ऐसे में लाखों करोड़ों भक्तों के साथ ये महापाप हुआ है। बालाजी के भोग में आखिर ये चर्बी किसने मिलाई, ये बड़ा सवाल है। और क्यों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। रोजाना करीब 3.5 लाख लोग यहां पे 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। लाखों लोग यहां पे आते हैं जिनको प्रसाद दिया जाता है। और यह भी कहा गया कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी करीब 1 लाख लड्डू तिरुपति बालाजी में बन के वहां पहुंचे थे। अब वहां भी देश के लाखों लोग आए थे अयोध्या में, तो क्या उनकी आस्था के साथ भी खिलवाड़ हो गया? यह महापाप है। जिसने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये धर्म नहीं, यह धर्म है और वो भी भगवान के दर में ऐसा महापाप बर्दाश्त नहीं होगा।